बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं इतिहास खंड के अध्याय को। पाठ का नाम है दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति। दो विश्व युद्ध के बीच रूसी क्रांति। हम देखते हैं कि 1917 में रूस में जो क्रांति हुई थी वो वहाँ के निरंकुश शासक के खिलाफ हुई थी। जो रूस का शासक तो उसे जार के नाम से जाना जाता था। तो निरंकुश जार शाही के खिलाफ रूस की जनता ने विद्रोह किया था और इस कारण से अक्टूबर 1917 में रूस प्रथम विश्व युद्ध से हट गया था। उसके बाद से विश्व के तमाम देशों में यह मांग काफ़ी जोर शोर से की जाने लगी कि अब पुराने शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंका जाए और नई शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की जाए। इसके लिए शुरुआत होने लगी थी, जैसे रूस में 1917 की क्रांति, उसी तरह से जर्मन में वाइमर संविधान के खिलाफ वहाँ पर आंदोलन शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत यह अधिकार की मांग की गई कि वोट डालने का अधिकार सबको दिया जाए, इसमें गरीब परिवार भी इसमें वोट डाल सके, यह मांग की गई थी। इसी तरह से विश्व के कई देशों में इस तरह के आंदोलन का शुरुआत हो रहा था। जैसे तुर्क में पुराने ऑटोमन सुल्तानों का शासन था। ऑटोमन सुल्तान उनको कहा जाता था जो मुसलमानों अपने आप को मुसलमानों का खलीफा मानते थे। खलीफा माने गुरु। लेकिन 29 अक्टूबर 1923 को मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना की और इस तरह से वहाँ पर पुराने शासन पद्धति का अंत हुआ। इस शासन की स्थापना के बाद वहाँ पर धार्मिक मदरसों में बालक बालिकाओं के लिए आधुनिक स्कूल की स्थापना की गई और तुर्क में अब इस्लामी साम्राज्य नहीं रहा बल्कि वह आधुनिक राष्ट्र के रूप में उभरने लगा। सन 1929 में पूरे विश्व में भयंकर अकाल का दौर पड़ा था। इसके अंतर्गत अनेक देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। उस समय कुछ देशों ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से कुछ नए परिवर्तन किए। जैसे उन्होंने अपने देश में नई कारखाना पद्धति में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया और उस समय उसमें विदेशी पूंजी के निवेश का भी उन्होंने स्वागत किया। तो इस तरह से कई देशों में नए नए परिवर्तन का दौर चलने लगा था। अब हम देखते हैं रूसी क्रांति। सन 1914 तक रूस एक विशाल साम्राज्य बन चुका था और उसका जो क्षेत्र है यूरोप और एशिया तक फैला हुआ था। इसमें अनेक भाषा, धर्म और जाति के लोग रहते थे और अलग अलग स्थान पर रूसी शासकों का शासन था। उस समय सत्ता मुख्य रूप से अभिजात वर्ग को ही मिला करती थी और उस समय वहाँ का जो शासक होता था, जो पूरे रूस का शासन करता था, उसे जार निकोलस माने वहाँ के शासक का नाम था और उसमें उनको वहाँ का शासन चलाने का जिम्मेदारी था। सन 1861 तक रूस में कृषकों में अर्धदास मतलब सर्व के रूप में उनको रखा गया था। वे अपने भूमि को अपनी इच्छा से बेच नहीं सकते थे और अगर बेचते भी थे तो जिनको बेचते थे उनके भूमि पर उन्हें कार्य करना पड़ता था। लेकिन आगे चलकर 1861 में जार की घोषणा द्वारा किसानों को इस प्रथा से मुक्ति मिली और अब जमीन में किसानों को भी अधिकार मिलने लगा था। सन 1917 के आते आते तक रूस में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया और इस तरह से रूस की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आता गया, सुधार होता गया। अब हम देखते हैं उद्योग और मजदूर। 1880 के बाद रूस के शासक ने इस बात पर ध्यान दिया कि हमारे देश में भी नए नए बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि वे अपनी सेना के लिए आधुनिक हथियार और रेल मार्ग चाहते थे जो बड़े बड़े कारखानों में ही बन सकते थे। उस समय फ्रांस और ब्रिटेन वहाँ पर पूंजी की पर्याप्त व्यवस्था थी, तो रूस के शासक ने फ्रांस और ब्रिटेन के पूंजीपतियों को
अपने देश में पूंजी लगाने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें बड़े सरल तरीके से उनके कारखाने की स्थापना में सहयोग दिया। तो इस तरह से अब धीरे धीरे रूस में भी बड़े बड़े कारखानों की स्थापना होने लगी और वहाँ भी उत्पादन होने लगा। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।